अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5। तो जो लेक्चर नंबर 5 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे इन्वायरमेंटल साइंस के चैप्टर की। तो जो इन्वायरमेंटल साइंस का चैप्टर है उसमें हमने डिस्कस कर लिया है लिथोस्फेयर को और हाइड्रोस्फेयर को, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर को। The atmosphere of the Earth, commonly known as air, is the layers of gases retained by Earth's gravity that surrounded the planet and forms its planetary atmosphere. अर्थ एटमॉस्फेयर इज composed of 5 main layers। अच्छा जी, जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है उसको हम हवा कहते हैं, और अर्थ की एटमॉस्फेयर जो होती है उसमें लेयर्स ऑफ गैसेस होती हैं। वो जो लेयर्स ऑफ गैसेस होती हैं वो अर्थ ने कैसे रिटेन की हुई हैं, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है उनको रिटेन किए रखती है। अगर अर्थ की ग्रेविटी ना हो तो वो जो लेयर्स ऑफ गैसेस हैं वो फिर उड़कर कहीं और चली जाएं, और जब वो जो गैसेस हैं वो कहीं और चली जाएंगी तो अर्थ जो है वो इनहेबिटेबल बन जाएगा, मीन्स के वो रहने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये जो लेयर ऑफ गैसेस हैं या जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है ये कंपोज है 5 मेन लेयर्स पर। जो पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। द ट्रोपोस्फेयर इज द डेंसेस्ट एंड लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस टू 8 to 14.5 किलोमीटर हाई। इट इज सूटेबल फॉर वेदर एंड पैराशूट एक्टिविटीज। तो जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स पर मुश्तमिल है। तो जो पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो कहाँ से शुरू होती है, वो जमीन के सरफेस से लेके 8 या 14.5 किलोमीटर तक होती है, और ये जो लेयर है ये सूटेबल है फॉर वेदर एंड पैराशूट एक्टिविटीज के लिए। और ये जो लेयर है ये सबसे ज्यादा डेंसेस्ट है और अर्थ के करीब है। देन जो सेकंड लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट बिगिंस फ्रॉम अबव ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर हाई। It contains ozone layer which is situated at 20 to 30 kilometer. Ozone helps us absorbing the harmful UV rays from the sun. Commercial airplanes tends to fly in the lowest stratosphere. तो ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर। ये सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। ये स्टार्ट होती है ट्रोपोस्फेयर के बाद, और ये कहाँ तक जाती है, ये 50 किलोमीटर तक ऊपर जाती है। जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है इसमें ओजोन लेयर जो है वो सिचुएटेड होती है, और जो ओजोन लेयर है वो हेल्प करती है एब्जॉर्ब करने में जो हार्मफुल यूवी रेज हैं जो कि सूरज से आती हैं। जो ओजोन लेयर है इसको हम अपने आने वाले लेक्चर में डिटेल से कवर करेंगे। अभी आप जस्ट स्ट्रेटोस्फेयर को एनालाइज करें। तो कमर्शियल एयरप्लेन्स के लिए जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो सूटेबल है, मींस कि जो कमर्शियल एयरप्लेन्स हैं वो फ्लाई करते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। तो हमने डिस्कस कर लिया ट्रोपोस्फेयर को, स्ट्रेटोस्फेयर को, और अब हम डिस्कस करते हैं मीजोस्फेयर को। मीजोस्फेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच बिगिंस जस्ट अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर है, वो है मीजोस्फेयर, एंड एक्सटेंड टू अप्रोक्सीमेटली 85 किलोमीटर हाई, और ये 85 किलोमीटर तक जाती है। इट कंटेन्स द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। इसमें अर्थ का कोल्डेस्ट पार्ट जो है वो होता है जहाँ पर टेम्परेचर -10 से -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट ऑल्सो बिगिंस आयोनोस्फेयर। इसमें आयोनोस्फेयर भी शामिल है। इसी लेयर में जो मीजोस्फेयर है इसमें आयोनोस्फेयर होती है। द मीजोस्फेयर इज ट्रिकी टू एनालाइज एज जेट्स एंड बैलून्स डू नॉट गो हाई एनफ बट सैटेलाइट्स फ्लाई टू हाई टू डायरेक्टली स्टडी द लेयर। तो मीजोस्फीयर जो है वो आपको पता है 85 किलोमीटर हाई है, और इतना ऊंचा जो है वो कोई भी जेट वगैरह या कोई बैलून्स वगैरह हैं वो नहीं जाते। रॉकेट्स जो हैं वो जाते हैं जो कि दूसरे प्लैनेट्स पर ऑब्जर्वेशन के लिए होते हैं, या जो सैटेलाइट्स होती हैं वो इस लेयर तक जाती हैं, और इस लेयर को हम स्टडी भी सैटेलाइट्स के थ्रू ही करते हैं। मीजोस्फेयर के बाद हम डिस्कस करते हैं थर्मोस्फेयर।
इट इज़ द फोर्थ लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट बिगिंस जस्ट अबव द मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर के ऊपर होती है कौन सी लेयर? थर्मोस्फेयर, एंड एक्सटेंड्स टू 600 किलोमीटर हाई, और ये 600 किलोमीटर हाई तक जाती है। मोस्ट ऑफ दिस लेयर इज व्हाट इज नॉर्मली थॉट ऑफ आउटर स्पेस, और ज्यादा ये जो लेयर है ये आउटर स्पेस में ही शामिल है। In fact, this is where space shuttle flew and international space station orbits Earth। ये जो लेयर है इसमें स्पेस शटल जो हैं वो जाते हैं, या जो सैटेलाइट्स हैं या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैं वो जब अर्थ का चक्कर लगाती हैं तो वो थर्मोस्फीयर में ही सिचुएटेड होती हैं। और लास्ट में है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट बिगिंस फ्रॉम अबव द थर्मोस्फेयर एंड एक्सटेंड टू अप्रोक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस अकॉर्डिंग टू नासा। तो थर्मोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है वो है एक्सोस्फेयर, और जो एक्सोस्फेयर है ये 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक जाती है। द एक्सोस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो जो एक्सोस्फेयर है ये कंपोज्ड है हाइड्रोजन और हीलियम पर। अच्छा जी, पिक्टोरियल फॉर्म के थ्रू जो है वो मैं आपको बताता हूँ, या जो है हम जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो मैंने आपको बताया है कि अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होती है और 8 टू 14 किलोमीटर तक ये जाती है। देन ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, जो कि 14, इन्होंने 12 लिखा है, 12 और 14 कुछ भी चल जाएगा, जो कि 12 या 14 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 50 किलोमीटर तक जाती है। इसकी जो लोवेस्ट लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर की जो लोवेस्ट लेयर होती है उसमें प्लेन्स वगैरह जो हैं वो उड़ते हैं। देन जो मीजोस्फेयर है वो स्टार्ट होती है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर। देन मीजोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर है, और थर्मोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्कस करें अर्थ की एटमॉस्फेयर को या लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो आपने इन्हीं तमाम लेयर्स को डिस्कस करना है। और अक्सर जो है क्वेश्चन वो पूछा जाता है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में।